हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो चलो देखो, हमने स्ट्रेट लाइन का आर्टिकल स्टार्ट किया था और उसमें आईआईटी जी मेंस के लेवल तक के सभी आर्टिकल्स हमने कंप्लीट किए थे। फिर हमने उसका जो पार्ट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इसे स्टार्ट किया था। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके 12th बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है तो हम इसे अलग से ले रहे थे। तो उसमें से हमने जॉइंट इक्वेशन यानी कि कंबाइंड इक्वेशन कैसे फाइंड करना ये सीखा और उसके बाद होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है ये भी सीखा था। तो चलो आज के लेक्चर में हम बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा थ्योरम स्टडी करने वाले हैं जो अक्सर बोर्ड में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो ये जो थ्योरम है ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसे आज हम स्टडी करने वाले हैं। बोर्ड के लिए ये 4 मार्क्स में अक्सर पूछा गया है 4 मार्क्स के लिए। तो देखो, ये जो थ्योरम है इस थ्योरम के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है और ऑक्सिलरी इक्वेशन से कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं ये भी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को अच्छे से देखो क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है और कॉम्पिटिटिव के हिसाब से जो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन जो स्टडी करने वाले हैं ये कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आपके बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं तो इसे आप अच्छे से देखो, स्टडी करो और जानने की कोशिश करो। तो चलो देखो, यहाँ पे होमोजेनियस इक्वेशन आज का जो हमारा थ्योरम है वो थ्योरम हम स्टडी करेंगे। तो चलो देखो क्या है हमारा थ्योरम अच्छे से देखो क्या है थ्योरम। अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y दैट इज, चलो देखो क्या है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 मतलब उस इक्वेशन में आने वाले सभी टर्म के वेरिएबल की सम ऑफ इंडाइसेस क्या होने वाली है 2। तो वो क्या होता है हमने देखा था कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या होता है होमोजेनियस इक्वेशन होता है, वही हम लेंगे डिग्री 2 इन x एंड y दैट इज ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y, क्योंकि x एंड y दो वेरिएबल है और ईच टर्म की डिग्री जो है वो क्या है 2 है। तो इस हिसाब से हमारा क्या मिलेगा, हमें होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 मिल गया। तो आपको क्या करना है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y दैट इज ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² रिप्रेजेंट, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ h² माइनस ab ग्रेटर इक्वल 0। तो चलो देखो अच्छे से आपको क्या शो करना है, थ्योरम क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरम को आप अच्छे से समझोगे तो आसानी से उसका प्रूफ देख सकते हो। आपको इसे रटने की या फिर रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आर्टिकल है, सिर्फ आपको ध्यान लगा के देखने की यहाँ पे जरूरत है। क्या है आर्टिकल, चलो देखो, अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 दैट इज आपका होमोजेनियस इक्वेशन है डिग्री 2 इन x एंड y रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ लाइंस यानी कि दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन से पास होती है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया y इज इक्वल टू mx, ये आपके लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास होती है, मतलब c की वैल्यू क्या आती है 0। तो आपको करना क्या है, आपको शो करना है ये आपका होमोजेनियस इक्वेशन जो है ये होमोजेनियस इक्वेशन मतलब दो लाइंस है जो ओरिजिन से पास होती है, ऐसा आपको शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, चलो देखो, प्रूफ यहाँ आपको क्या देना है, इसका प्रूफ देना है। प्रूफ भी बड़ा सिंपल है, चलो देखो, जैसे ही हमने इनमें से चलो एच बी ए तीनों 0 लिए, अच्छे से देखो कंडीशंस कैसे क्रिएट होती है। मैंने ए एच बी तीनों 0 लेते 0 हो जाएगा, तो प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब ए एच बी मैं तीनों को 0 नहीं ले सकता। चलो मैंने दोनों को 0 लिया,
मैंने a एंड b को 0 लिया तो क्या रहेगा 2hxy इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, मतलब आपको दो लाइंस मिल जाएंगी। अच्छे से देखो, जैसे मैंने a एंड b दोनों को 0 लिया मतलब क्या मिलेगा 2hxy इज इक्वल टू 0, यश तो 0 नहीं है मतलब xy इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक लाइन है और ये आपकी दूसरी लाइन है। तो जैसे मैंने दो टर्म्स 0 लिए तो मुझे दो लाइंस मिलेंगी। इस तरह से आपने क्या लिया a एंड h 0 लिया तो आपको मिलेगा by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, ऐसे दो लाइंस यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे आपने क्या लिया h एंड b 0 लिया तो ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा, मतलब x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, ऐसे फिर से आपको दो लाइंस यहाँ पे मिल जाएंगी। सो 3 कोएफिशिएंट 0 लिए तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, 2 कोएफिशिएंट 0 लिए तो भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एक कोएफिशिएंट 0 ले सकते हैं या फिर कोई भी 0 नहीं ले सकते। तो केसेस कैसे बनी है मैंने आपको बताया कि जैसे ही मैंने ये h b तीनों 0 लिए तो फिर प्रूफ करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। मैंने a h b इनमें से कोई भी दो 0 लिए तो ऑलरेडी जो रहेगा वो आपको क्या देगा, दो लाइंस देगा। तो यहाँ भी प्रूफ करने की कुछ जरूरत नहीं है। तो हम कंडीशंस कैसे लेने वाले हैं, इन तीनों में से कोई एक 0 है और इन तीनों में से कोई भी 0 नहीं है। इसी केस में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। तो चलो देखो कैसे देंगे प्रूफ। चलो अच्छे से देखो, एच homogeneous equation of degree 2 in x and y, ax square plus twice hxy plus by square is equal to 0। तो हम तीनों 0 नहीं लेंगे, दो भी 0 नहीं लेंगे, इनमें से कोई एक 0 लिया जाएगा और क्या होगा, तीनों भी 0 नहीं होंगे। मतलब क्या कर सकते हैं हम, केस फर्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग केसेस, फॉलोइंग केसेस, इन तीनों में से कोई एक 0 होगा। आप विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी क्या कर सकते हो, b 0 ले सकते हो। सो आपकी केस फर्स्ट क्या होगी, केस फर्स्ट b इज इक्वल टू 0। आप a h b में से कोई भी ले सकते हो, तो मैंने क्या लिया, b लिया, तो आप a भी लोगे तो भी चलेगा। प्रूफ जैसे आना है प्रोसेस को फॉलो करो, आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट। तीनों में से कोई तो एक 0 लेना है। तो चलो मैंने तीनों में से एक 0 लिया, b इज इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, सो यहाँ पे आ गया x कॉमन, आपको क्या मिलेगा, ax प्लस ट्वाइस hy इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मीनिंग क्या है, x इज इक्वल टू 0 और ax प्लस ट्वाइस hy इज इक्वल टू 0। ए बी लाइन ओरिजिन से पास होती है और ए बी लाइन ओरिजिन से पास होती है। represents pair of lines passing through origin, चलो देखो, तो मैंने जैसे ही b 0 लिया तो मुझे दो लाइंस मिली जो ओरिजिन से पास होती है और वही हमें क्या करना है, प्रूव करना था। सिंपल है, देखो चलो। तो फिर मैं तीनों 0 नहीं ले सकता, मैं दो 0 नहीं ले सकता, मैंने एक 0 लिया, ओके ना। और क्या करना होगा, अब तीनों भी 0 नहीं होंगे। सो केस सेकेंड यहाँ पे क्रिएट होगी। केस सेकेंड क्या है, केस सेकेंड b इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या, a 0 नहीं है, h 0 नहीं है। पहले केस में लिया b 0, अब b भी 0 नहीं है, मतलब कोई भी 0 नहीं है। तो क्या मिलेगा, चलो देखो, देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो ए टर्म वहां जाके क्या होगी, निगेटिव, देयरफॉर by स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy इज इक्वल टू माइनस ax स्क्वायर। तो देखो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, यहाँ b है, y स्क्वायर तो थ्रू आउट b से मल्टीप्लाई करेंगे। सो b स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस h b x y इज इक्वल टू माइनस a b x स्क्वायर। तो देखो अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या है, अच्छे से देखो, बी वाई स्क्वायर, तो इसे क्या लिखा, बी वाई ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 2 आ गया, बी वाई, सो यहाँ पे लिखेंगे एच एक्स इंटू बी वाई
इज इक्वल टू माइनस ए बी एक्स स्क्वेयर। अच्छे से देखो, तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे बी वाई स्क्वेयर प्लस 2 by इंटू एच एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बी एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे हम ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर मतलब एच एक्स ब्रैकेट का स्क्वेयर ऐड करेंगे दोनों साइड से। तो जैसे ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा, बी वाई ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस ट्वाइस एच एक्स इंटू बी वाई प्लस एच एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू एच एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स बी वाई प्लस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी, परफेक्ट स्क्वायर में ले जाएंगे। इसे कैसे लिख सकते हैं हम, बी वाई प्लस एच एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर करके देखो, बी वाई प्लस एच एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब ये आ गया ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका क्या आएगा, एक्स इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये जो है ये पूरी टर्म वहाँ जाके क्या होगी, सब्सट्रैक्ट, देयरफॉर एक्स इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस एच एक्स इंटू ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अच्छे से देखो, ये वहां चला गया माइनस हो गया। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आपको क्या मिलेगा, एक्स इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी आ गया ए प्लस बी वाई प्लस एच एक्स इज इक्वल टू 0। और देखो ए प्लस बी, अब क्या आएगा, ए माइनस बी क्या है, बी वाई प्लस एच एक्स इज इक्वल टू 0। तो अच्छे से देखो इसे अरेंज करेंगे, यहाँ पे एच एक्स है, यहाँ पे एक्स है, सो रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस एच इंटू एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो क्या आएगा, रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस एच इंटू एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। तो अच्छे से देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये देखो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 और ये देखो ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। ए यहाँ पे दोनों अलग अलग है। अच्छे से देखो, तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आया है क्या, नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई सी नहीं है। यहाँ पे देखो ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी नहीं है, मतलब ए लाइन जो है ए भी ओरिजिन से पास होती है, ये लाइन भी ओरिजिन से पास होती है और दोनों लाइंस क्या है, डिफरेंट। दोनों लाइंस डिफरेंट कब होगी, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा, ग्रेटर इक्वल 0 होगा तब। अगर ये निगेटिव आ गया तो ये वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। तो ये कंडीशन को अच्छे से समझो, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर इक्वल 0 क्यों चाहिए, कि जैसे ही एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 आ गया मतलब निगेटिव आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव डिफाइंड नहीं होता है, कहा, रियल नंबर में। तो वो कहाँ पे जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अच्छे से देखो, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी मतलब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक तो 0 नहीं तो पॉजिटिव। जैसे ये 0 क्या और पॉजिटिव होगी तो आपको कितने लाइन्स मिलेंगी, 2 लाइन्स मिलेंगी, और दोनों की दोनों लाइन्स कहाँ पे जाती है, ओरिजिन से पास होती है। वही आपको क्या करना था, शो करना था, रिप्रेजेंट्स 2 लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसे आपको क्या करना था, अच्छे से समझना था। तो यहाँ पे आपकी पूरी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गई कि क्या करना है, कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई आपने लिया तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा जो ओरिजिन से पास होती है। तो चलो देखो यहाँ पे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो बोर्ड के लिए 4 मार्क्स को पूछा जाता है, ये थ्योरम आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। सिंपल सा था, आपको मुझे इक्वेशन था b इज इक्वल टू 0 फर्स्ट केस, 2 लाइंस दिखानी थी, b इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर याद रखना है, ये साइन वहाँ पे गया तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, फिर
परफेक्ट स्क्वायर जैसे बनाएंगे इज इक्वल टू स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। सो ए प्लस बी ए माइनस बी करके आपको दो लाइंस यहाँ पे मिल जाएंगी जो ओरिजिन से पास होती है। सो एवरी होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये आपका जो थ्योरम है इसका प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसमें आपको जो भी डाउट्स या क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। तो चलो देखो, अब हम होमोजेनियस इक्वेशन पे बेस्ट आपके जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके रूट्स का आर्टिकल है उसे भी यहाँ पे स्टडी करें। होमोजेनियस इक्वेशन क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन है। ओके तो चलो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे होमोजेनियस इक्वेशन आपको जैसे ही मिल गया तो अब ये होमोजेनियस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इट रिप्रेजेंट्स टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन है इसमें क्या है, टू लाइंस है, डेफिनेटली क्या है, टू लाइंस। और वो कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। तो कोई भी आप होमोजेनियस इक्वेशन ले लो, जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी और दोनों की दोनों लाइंस कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। तो आपको पता है कोई भी लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स, ये क्या है, ओरिजिन से पास होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x, ऐसे दो लाइंस यहाँ पे होगी जो होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, दिमाग में इसे अच्छे से डाल दो कि कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन आप क्या, दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन से पास होती है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत सारी हिंट्स एंड आइडियोलॉजीज यहाँ से मिलेगी। तो फिर इसमें दो लाइंस है जो ओरिजिन से पास होती है, मतलब y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x, मतलब y अपॉन x इज इक्वल टू m1 एंड y अपॉन x इज इक्वल टू m2। मतलब y अपॉन x की जो वैल्यू है वो हमें m1 देगी एंड y अपॉन x की वैल्यू ही हमें क्या देगी, m2 देगी। तो चलो देखो, ये जो आपका इक्वेशन है इसे थ्रू आउट क्या किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। जैसे इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया हमें क्या मिलेगा, ये प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल होगा, वाई अपॉन एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई अपॉन एक्स मतलब m1 है, वाई अपॉन एक्स मतलब m2 है, तो वाई अपॉन एक्स हम m पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बी एम स्क्वेयर प्लस 2h m प्लस a इज इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, दो स्लोप मिलेंगे। फर्स्ट स्लोप होगा m1, सेकेंड स्लोप होगा m2। और आपको पता है ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने 10th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है तो उसके सम ऑफ द रूट्स, m1 m2 इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ m दैट इज ट्वाइस h अपॉन m स्क्वायर दैट इज b एंड m1 इंटू m2 आपके क्या होंगे, a अपॉन b। अच्छे से देखो समझो इसे, m1 प्लस m2 क्या होगा, माइनस ट्वाइस h अपॉन b, m1 इंटू m2 क्या होगा, a अपॉन b, मतलब a क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अगर a आपका क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन है तो फिर ये क्या है, उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अच्छे से देखो, तो फिर किसी भी होमोजेनियस इक्वेशन का आप ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड करना है, आपको पता है y अपॉन एक्स की जगह पे m पुट करना है, मतलब y स्क्वायर की जगह पे m स्क्वायर आएगा, y की जगह पे m आएगा और x की जगह पे 1 आएगा। सिंपल है, किसी भी, चलो मैंने ऐसे लिया 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसे मैंने क्या लिया, एक होमोजेनियस इक्वेशन लिया। अच्छे से देखो समझो कॉन्सेप्ट को, ये आपका क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि ईच टर्म की डिग्री क्या है, 2 है इन x एंड y। तो मुझे क्या करना है, y की जगह पे m पुट करना है एंड x की जगह पे 1 पुट करना है। तो फिर मुझे क्या मिलेगा, 3 प्लस 4m प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दैट इज
2m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है। और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट करता है, होमोजेनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी ऑक्सिलरी इक्वेशन आप फाइंड करोगे तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जैसे ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो m की हमें दो वैल्यूज मिलेगी। फर्स्ट वैल्यू को m1 बोलेंगे, सेकेंड वैल्यूज को m2 बोलेंगे। सो m1 प्लस m2 क्या आएगा, -2h अपॉन b। m1 प्लस m2 क्या आएगा, a अपॉन b। m की वैल्यू भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। m इज इक्वल टू, आपको पता है, क्या पता है चीज देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके रूट्स आप कैसे फाइंड करते हो, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, इस तरह से फाइंड करते हैं। तो ये देखो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गया, bm स्क्वायर प्लस 2h m प्लस a इज इक्वल टू 0। अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन a है। तो इसके रूट्स कैसे फाइंड करेंगे आप, m इज इक्वल टू माइनस b की जगह पे क्या है 2h प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब क्या आएगा 4h स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे क्या है b इंटू c की जगह पे क्या है a 4ab अपॉन 2 इंटू a मतलब क्या है b। सो क्या होगा, चलो m इज इक्वल टू -2h प्लस और माइनस रूट ऑफ 4 बाहर चला गया तो क्या आएगा 2h स्क्वायर माइनस ab अपॉन 2b 2 कॉमन ले, यहाँ से कैंसिल हो गया। सो m इज इक्वल टू -h प्लस और माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। तो हम यहाँ से m1 की वैल्यू क्या लेंगे, -h प्लस h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। एंड m2 की वैल्यू क्या लेंगे, -h माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। तो ये जो सभी वर्क है ये आपका हो चुका है 10th स्टैंडर्ड में। आपने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x के लिए, अब मैंने यहाँ पे किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m के लिए। कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ क्या हो रहा है, वेरिएबल जो है वो चेंज हो रहा है। आपने सेम प्रोसेस की थी x के लिए, मैंने सेम प्रोसेस की m के लिए। तो जैसे ही आपके पास कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन होगा तो वहां से आप m1 फाइंड कर सकते हो, m2 भी फाइंड कर सकते हो। m1 m2 क्या है, उस लाइन के स्लोप से जो होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, तो इस तरह से आपको कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन अगर आपको दिया होगा तो उसमें दो लाइंस होगी और उसके स्लोप्स आप इस तरह से फाइंड करोगे। फर्स्ट लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू m1x एंड सेकेंड लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू m2x। तो इस तरह से कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन आपको दिया है तो आप वहां से दो सेपरेट लाइंस को फाइंड कर सकते हो। तो ये सभी उससे रिलेटेड क्या है, आर्टिकल्स। सो होमोजेनियस इक्वेशन है तो ये इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है। जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया आप वहां से m1 एंड m2 को फाइंड कर सकते हो। तो चलो देखो इस तरह से आपके क्या आ गए, होमोजेनियस इक्वेशन क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड करना है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट्स यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स यानी कि स्लोप्स ऑफ टू लाइन कैसे फाइंड करना है ये हमें यहाँ पे पता चल गया। तो ये जो फॉर्मुलेशन है इसे अच्छे से देखो, हम वहां पे कंडीशंस लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं, कंडीशंस। चलो देखो अच्छे से, आपका क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या है, ओरिजिन से पास होने वाला होमोजेनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, अच्छे से देखो, देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, सिंपल है। ऑक्सिलरी किसी भी होमोजेनियस इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड करना है मैंने आपको ट्रिक्स बताई है। क्या है ट्रिक्स, y स्क्वायर की जगह पे m पुट करो, सो bm स्क्वायर प्लस 2h, x की जगह पे 1, y की जगह पे m पुट करो प्लस एक यहाँ पे 1 पुट किया, a इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। जैसे आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन आया मतलब यहाँ हमें क्या मिलेंगे,
अच्छे से गए। ऑक्सिलरी इक्वेशन इन यम है, मतलब यहाँ यम के दो वैल्यूज मिलेंगे जिसे हम रूट्स बोलते हैं। सो फर्स्ट रूट क्या होगा यम1 एंड सेकेंड रूट क्या होगा यम2, तो उनके एडिशन क्या आती है -2h अपॉन बी एंड यम1 इंटू यम2 इज इक्वल टू क्या आएगा a अपॉन बी। यम1 क्या है आपका, वहां पे आप फॉर्मुलेशन देख सकते हो -h प्लस और माइनस h स्क्वायर प्लस माइनस ए बी अपॉन बी। तो यहाँ पे आपने यम1 लिया तो प्लस एंड यम2 लिया, सो -h माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। इस तरह से सभी डाटा आप फाइंड कर सकते हो। तो जैसे ही यम1 की वैल्यू मिली तो आप क्या करोगे, देयरफॉर लाइन्स क्या होगी y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x। यहाँ से m1 की वैल्यू फाइंड करो, यहाँ पुट करो, यहाँ से m2 की वैल्यू फाइंड करो, यहाँ पुट करो। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, नेचर ऑफ अ लाइन्स। होमोजेनियस इक्वेशन में दो लाइन्स तो होती है, लेकिन उसका नेचर कैसा होगा ये हमें देखना है। देयरफॉर नेचर ऑफ टू लाइन्स represented by homogeneous equation ax square plus twice hxy plus by square is equal to 0। अच्छे से देखो, जैसे आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन आएगा, आपको पता है इसमें दो लाइन्स है और दोनों की दोनों लाइन्स ओरिजिन से पास होती है, इतना तो क्लियर है। तो जैसे होमोजेनियस इक्वेशन आपको मिलेगा, आप वहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड किया, आप स्लोप्स फाइंड कर सकते हो, और जैसे स्लोप्स फाइंड किया, आप लाइंस फाइंड कर सकते हो। तो अब आपने दो लाइंस फाइंड की, तो वो दो लाइंस कैसे होंगी ये हमें यहाँ पे देखना है कि आपने जो दो लाइंस होमोजेनियस इक्वेशन से फाइंड की है वो कैसी होगी। तो उसका नेचर हमें स्टडी करना है। तो उस नेचर के लिए आपको यहाँ पे देखो क्या करना है, अच्छे से देखो। जैसे ही केस फर्स्ट h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 आ गया। अच्छे से देखो, h स्क्वायर माइनस ए बी क्या आ गया 0। तो जैसे ही h स्क्वायर माइनस ए बी 0 आ गया, मतलब ये 0 होगा। सो माइनस h प्लस 0 माइनस h माइनस 0, सो m1 एंड m2 की वैल्यू क्या आएगी सेम। दैट मीन्स m1 इज इक्वल टू m2 आएगा। अच्छे से देखो क्या आएगा, m1 इज इक्वल टू m2 आएगा। जैसे ही m1 इज इक्वल टू m2 आ गया, अच्छे से देखो, जैसे ही m1 इज इक्वल टू m2 आ गया, तो आपकी दो लाइंस क्या होगी, स्लोप सेम होगा। अच्छे से देखो, स्लोप क्या होगा सेम, मतलब दो लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल। क्या हो जाएगी पैरेलल। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छे से देखो, यहाँ पे दो लाइंस हैं और दोनों की दोनों लाइंस क्या पास होती है ओरिजिन से। तो ये देखो, ये आ गई आपकी फर्स्ट लाइन, और अब दूसरी लाइन भी कहाँ से पास होगी ओरिजिन से, लेकिन दोनों क्या है स्लोप सेम है, मतलब पैरेलल होगी। तो आप यहाँ से ड्रॉ नहीं कर सकते, यहाँ पे भी ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास नहीं होती। मतलब फर्स्ट लाइन अगर आपकी ये है तो दूसरी लाइन भी ओरिजिन से पास होगी और इसे पैरेलल होगी। जो ओरिजिन से पास होगी इसे पैरेलल होगी, मतलब दूसरी लाइन इसके ऊपर ही होगी। अच्छे से देखो, फर्स्ट लाइन और दूसरी लाइन, दो लाइन जो है वो क्या होगी, सेम ही होगी, कोइंसिडेंट होगी, एक के ऊपर एक ही होंगी। इसका मतलब जैसे ही h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 आ गया, m1 इज इक्वल टू m2 होगा, मतलब आपके पास दो लाइंस तो है। सो टू लाइंस आर कोइंसिडेंट। क्या आएगा, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक होगी, एक के ऊपर एक, मतलब दोनों सेम ही होंगे। तो चलो देखो, इस तरह से सेकेंड केस हम यहां पे लेंगे। क्या है सेकेंड केस, अब आपका h स्क्वायर माइनस ए बी, h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छे से देखो, h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन क्या होगा 0। तो जैसे आपका h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये कुछ तो मिलेगा, एक कुछ तो मिलेगा, और दोनों सेम नहीं होंगे, मतलब m1 इज नॉट इक्वल टू m2। जैसे दो लाइंस के स्लोप सेम नहीं होंगे तो दोनों लाइंस भी सेम नहीं होगी। सो टू लाइंस आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। यहाँ पे भी टू लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड रियल। रियल क्यों बोला आपको समझ में आ जाएगा। अब थर्ड केस देखो, जैसे ही h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 आ गया, h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0,
तो फिर मतलब क्या आएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये जो अंदर की वैल्यू है क्या आएगी, निगेटिव। निगेटिव का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं होता है। अच्छा देखो, निगेटिव का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं होगा, तो निगेटिव का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं होगा मतलब ये क्या हो गया, इमेजिनरी होगा। एग्जिस्ट नहीं होगा मतलब क्या, इमेजिनरी। सो टू लाइन्स आर इमेजिनरी, टू लाइन्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी मीन्स नॉट रियल। इसका मतलब अगर आप लाइन्स फाइंड कर सकते हो मतलब क्या है, रियल। आप इसका आप लाइन नहीं फाइंड कर सकते मतलब क्या हो गई, इमेजिनरी। तो जैसे ही देखो, अब आपके यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये आपको देखना है, इसे अच्छे से समझना है। तो जैसे ही आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन आएगा तो क्या आएगा, ऑब्वियसली आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन आएगा तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा। जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा आप m1 एंड m2 के वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे m1 एंड m2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, आप दो लाइंस को भी फाइंड कर सकते हो। आपको दो लाइंस मिल गई तो आप उनका नेचर भी फाइंड कर सकते हो, क्या वो कोइंसिडेंट है, क्या वो डिस्टिंक्ट है, क्या वो इमेजिनरी है। इस तरह से आप उनका नेचर भी फाइंड कर सकते हो। तो और क्या कर सकते हो, जैसे आपको दिया कि ये तो यहाँ पे दो लाइंस है, दो लाइंस है तो क्या होगा, दो स्लोप हो गए, तो दो स्लोप में कुछ तो रिलेशन दिया होगा। आपको बताया होगा कि a lines represent two lines having sum of the slopes और product of the slopes या फिर subtraction of the slopes, कुछ तो रिलेशन आपको दिया होगा और आपको कुछ कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा। तो इस तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होमोजेनियस इक्वेशन पे बनेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देखेंगे। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स लेके देखेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से क्या कर सको, सॉल्व कर सको। यहाँ पे एक और चीज मुझे आपको बतानी है, वो क्या है उसे भी समझो। जैसे आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो देखो, ये आपका क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन। तो जैसे ही होमोजेनियस इक्वेशन आ गया डिग्री 2, मतलब क्या, देखो अच्छे से देखो, जैसे होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 आ गया मतलब क्या, ऑब्वियसली मतलब क्या है कि इसमें दो लाइन्स है। कैसी लाइन्स है, जो ओरिजिन से पास होती है। तो यहाँ पे दो लाइन्स है और वो ओरिजिन से पास होती है, तो उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, बी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एम प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा तो हमें पता है यहाँ दो स्लोप से, मतलब फर्स्ट स्लोप है m1 प्लस m2, दो स्लोप है m1 एंड m2, तो दो स्लोप की एडिशन क्या होती है, माइनस ट्वाइस एच अपॉन बी। ये आपने 10th में स्टडी किया, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, मतलब m1 इंटू m2 क्या होगा, a अपॉन बी। तो अब यहां से हमें क्या फाइंड करना है, m1 माइनस m2 फाइंड करना है। तो आपको पता है m1 माइनस m2 ब्रैकेट का स्क्वायर क्या होता है, m1 प्लस m2 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 4m1 m2 ऐसा होता है। आप चेक कर सकते हो, m1 माइनस m2 मतलब क्या, m1 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर। m1 प्लस m2 का स्क्वायर क्या है, m1 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 4m1 m2 प्लस 2m1 m2 माइनस 4m1 m2 मतलब माइनस 2m1 m2 मतलब m1 माइनस m2 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हो, ये आपका हो चुका है 10th तक। तो m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4m1 m2। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4ab। ये आपने स्टडी किया होगा। ओके, सेम प्रॉपर्टी जो है मैंने यहाँ पे यूज की, तो आपको क्या मिलेगा, m1 माइनस m2 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 आपके पास है उसका स्क्वायर मतलब 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4 m1 इंटू m2 क्या है, a अपॉन b। तो इसे b से मल्टीप्लाई किया, सो 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन b स्क्वायर। सो 4 अपॉन b स्क्वायर को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या आएगा, h स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर रूट लिया। सो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 का यहाँ पे क्या मिला है, स्क्वायर
स्क्वायर रूट लिया तो क्या मिलेगा, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 2/b इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ab। चलो देखो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ दी स्लोप्स, यहाँ से आपको क्या मिला, सब्सट्रैक्शन ऑफ दी स्लोप्स, और यहाँ से आपको क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ दी स्लोप। तो जो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने के लिए जो भी हिंट एंड फॉर्मुलेशंस आपको चाहिए था वो सभी फॉर्मुलेशन मैंने आपको यहाँ पे ऑब्टेन करके दिया, और वो कहाँ से आए इसके रूल्स एंड टर्मिनोलॉजीज भी मैंने आपको यहाँ पे बताई। तो चलो देखो हमने इस लेक्चर में क्या देखा, होमोजेनियस इक्वेशन का जो थ्योरम है, क्या थ्योरम है, होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, इंपॉर्टेंट है 12th बोर्ड के लिए 4 मार्क्स के लिए, वो देखा। उसके बाद जैसे हमने होमोजेनियस इक्वेशन मिलेगा मतलब दो लाइंस होगी जो ओरिजिन से पास होगी तो उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा, जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेंगे उसके स्लोप्स फाइंड करने मिलेंगे, जैसे स्लोप्स फाइंड करेंगे हम लाइंस फाइंड कर सकते हैं। सो होमोजेनियस इक्वेशन से हम दो लाइन सेपरेटली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो लाइंस फाइंड की उसका नेचर क्या होगा ये भी हमने सीखा, और फिर हमने m1 प्लस m2, m1 माइनस m2 एंड m1 इंटू m2 स्लोप्स के, दो लाइंस के स्लोप में क्या क्या रिलेशन होंगे वो रिलेशंस भी हमने यहाँ पे स्टडी किए। तो चलो देखो इस तरह से हमारा होमोजेनियस का जो आर्टिकल है बाय थ्योरी यहाँ पे फिनिश्ड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी आर्टिकल पे प्रॉब्लम्स देखेंगे। प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझने के लिए आपको थ्योरी समझनी होगी और उस फॉर्मुलेशंस को अच्छे से समझना होगा। तो ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।